अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खुश और खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 और यूनिट नंबर 1 का किया था। तो आज इसी तरह हमारा जो है एक्सरसाइज 1.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू को ढूंढना है इफ़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अगर मैट्रिसेस क्या हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर यानी इससे मुराद के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सिंगुलर है वो किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। a इज इक्वल टू 3 - 5 4x। तो हल कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का है। सबसे पहला क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3a माइनस इज इक्वल टू 3 - 5 और इसी तरह 4x मैट्रिसेस क्लोज। यह हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, इसकी सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें सिंपल सा काम है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्या करना है, सिंपल से मल्टीप्लाई करना है। एक बार और हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - 5 और 4 इसी तरह x। अब क्या करेंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे 3 को x के साथ, 5 को 4 के साथ। 3x और इसी तरह हमारे पास माइनस फार्मूले का 4 5 20। कौन सा 20, -20 प्लस माइनस, क्योंकि 5 के साथ माइनस बड़ा है तो हम लोगों ने यहाँ पे -20 को ब्रैकेट में बंद किया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर यानी इसके हमारे पास सिंगुलर हमारा जो वैल्यू है, सिंगुलर यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सिंगुलर का वैल्यू है हमारे पास 0। सिंगुलर इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपने याद रखने हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से तीसरा जो क्वेश्चन है, इनमें सब में आपने सिंगुलर पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी सिंगुलर का जिक्र किया था। अब क्या करेंगे, सिंपल सा इन दोनों की जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करेंगे। सिंपल सा काम है। फिर इज इक्वल टू 3x लिख लिया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गए और 20 को वैसे उतार देंगे और इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास है वो सेम टू सेम वैसे आएगा। अब क्या करेंगे, एक और इज इक्वल टू लगा देंगे। यहाँ पे जो हमारे पास 3x है उसको वैसे उतार देंगे, जबकि इज इक्वल टू लगा के ये 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब यहाँ से यहाँ जाएगा हमारे पास माइनस में हो जाएगा। किस चीज़ में, माइनस में हो जाएगा। तो कर लेते हैं माइनस में। यहाँ पे प्लस में था, जब उस तरफ गया हमारे पास -20 हो गया। ये मैंने -20 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होगा वो ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब इस तरफ आएगा हमारे पास 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अगर डिवाइड कटिंग हो रही थी तो कट करेंगे, अगर डिवाइड हो रहा था तो डिवीजन करेंगे, अगर नहीं हो रहा था तो ये हमारे पास आंसर है। चूँकि हमने देखा 3 के पार्ट में -20 नहीं आता, तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। यह हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ हम दूसरे की जानिब जाते हैं। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। दूसरा है b इज इक्वल टू, मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास है दूसरा। मैट्रिसेस के अंदर वैल्यू दी गई है 4x 6x। ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले हम लोग एक बार और वैल्यू पुट करेंगे, सेम टू सेम वैल्यू पुट करेंगे। 4x 6x। ये पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x², क्योंकि x 2 दाने हैं तो हम लोग स्क्वायर लगा लेते हैं। उसके बाद 6 6 ये माइनस फार्मूले का 6 6 36। एक चीज़ और, वो क्या, 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगा देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर बताया ये जो हमारे पास सिंगुलर है वो 0 का बराबर है। 0 पुट करने के बाद हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो -36 है ये उस तरफ जाके हमारे पास इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस होगा। तो कर लेते हैं 4x² इज इक्वल टू 36। सिंपल सा काम है। ये जब 36
दूसरे स्टेप में आएगा ये हमारे पास डिवीजन में होगा। कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि 36 के साथ क्या होगा उस तरफ जाके डिवाइड होगा। तो हम लोग कर लेते हैं 36 डिवीजन बाय 4। अब कटिंग कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा हमारे पास 36 है। इसका दूसरा हिस्सा में यहाँ उतार रहा हूँ। क्या था हमारे पास x2 था, x2 वैसे के वैसे ही उतार देंगे और इज इक्वल टू वहाँ पे हमारे पास 4 9 कट गया, 4 9 ज़ा 36, तो हम लोग 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जब देखा हमारे पास एक मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है, एक जो है वो स्क्वायर में है जबकि दूसरा हमारे पास विदाउट एनी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो कर लेते हैं टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया, हमने एक्स स्क्वायर और माइनस के 9 के ऊपर हमने क्या किया, अंडर रूट लिया। तो ले लेते हैं अंडर रूट, ये हमने अंडर रूट लिया, उसके बाद 9 का भी हम लोग अंडर रूट लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट से हमारा जो ये एक्स का स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट के साथ, x इज इक्वल टू 9। अब अंडर रूट 9 है, x के साथ हमारा जो स्क्वायर तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन अंडर रूट है, हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को भी ख़त्म करना है। तो x लिख लेते हैं। x लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का, तो 3 3 जा 9, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट दोनों ख़त्म हो जाएंगे, जबकि हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आंसर आएगा। क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। ये जो हमारे पास आंसर निकला है ये क्वेश्चन नंबर 2 का निकला है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, लास्ट भी यही पेज पे करेंगे। लास्ट है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सी है, सेम टू सेम ए बी की तरह है, x + 1 2 3 1 मैट्रिसेस बन, और इसकी क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले हम लोग सबसे पहले सी की जो मैट्रिसेस की वैल्यू है सेम टू सेम पुट करेंगे, x + 1 3 2 1। ये पुट करने के बाद हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे कि सेम क्वेश्चन में हम लोग करते थे, x 1 ज़ा x1, x 1 ज़ा x1। अब क्या करेंगे, माइनस फार्मूले का 3 2 ज़ा 6 और इज इक्वल टू हम लोग 0 के बराबर रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा काम है, दूसरे स्टेप में x लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस माइनस करेंगे, 6 से जब हम लोग 1 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आएगा। कौन सा 5, -5, क्योंकि 6 के साथ जो माइनस है 6 बड़ा है, इसलिए हमने -5 पुट कर लिया और इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब सिंपल से जो तीसरा स्टेप है उसमें ये करेंगे, हमारे पास x लिख लेते हैं और इज इक्वल टू यहाँ पे -5 है, जब उस तरफ जाएगा हमारे पास ये +5 में चेंज हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कटिंग मटिंग कुछ नहीं हो रही, क्योंकि एक और वैल्यू नहीं है इसके साथ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, या तो कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।